नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दारोगा मेंस 2022 के लिए साथियों फुली मॉक टेस्ट, और ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है साथियों। जो क्रम संख्या प्रैक्टिस सेट साथियों स्पार्क पब्लिकेशन का तीसरे क्रम का प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं साथियों आज के प्रमुख प्रश्नों को। PDF आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो साथियों, मेरा जो है पहला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए निर्देश इस प्रकार से दिया गया है। कहता है दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के लिए के अर्थ बताने के लिए जो है 4 विकल्प दिया गया है, तो उनको चुनना है। घाट घाट का पानी पीना, तो इसका अर्थ होगा साथियों कि घाट घाट के पानी पीना का मतलब हो गया कि अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, यानी कि बहुत ही अनुभवी होना। अगला सवाल, जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसका क्या हो जाएगा? कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगला सवाल देखें, कहता है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो इसका अर्थ यही हुआ साथियों कि दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। अगला सवाल देखें, दिशा निर्देश दिया गया साथियों प्रश्न संख्या 4 से 6 के लिए कि कहता है दिए गए वाक्य में शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य साथियों इसमें क्या होगा? मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था, ये वाक्य आपका शुद्ध है। अगला सवाल देखें, 5 नंबर में कहता है कौन सा शुद्ध है, तो साथियों शुद्ध यही है कि उनका आना निश्चित है, तो ये आपका जो है शुद्ध है। अगला सवाल देखें, इधर भी साथियों शुद्ध देखना है। तो युवकों में निराशा छाई हुई है, तो ये आपका जो है शुद्ध लिखा हुआ है। अगला सवाल देखें, अगला सवाल के लिए दिशा निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 7 से 9 के लिए कि नीचे दिए गए शब्दों में केवल एक शब्द वर्तनी शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है, तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इस प्रकार से चुनना है साथियों। उज्ज्वल किस प्रकार से लिखा जाता है आप देख लीजिए, ये आधा जौ फिर आधा जौ वो लो, यानी कि उज्ज्वल इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर आगे कहता है कि विद्यार्थी, तो विद्यार्थी आपको पता है ऐसे लिखा जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है बहिष्कार, तो बहिष्कार साथियों किस प्रकार से लिखा जाता है, तो आप देख रहे हैं कि ये होगा बहिष्कार। अगला सवाल देखें, कहता है दिशा निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 10 से 12 तक के लिए कि दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, और इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, तो 4 विकल्प भी दिए गए हैं। कहता है जो संविधान के प्रतिकूल हो उन्हें क्या कहेंगे, तो साथियों उन्हें कहेंगे असंवैधानिक। संविधान के प्रतिकूल यानी कि संविधान के विरोध में है तो असंवैधानिक, संविधान के अनुकूल रहता तो हो जाता संवैधानिक। अगला सवाल देखें, कहता है जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके उसे क्या कहेंगे, तो साथियों उसे कहेंगे दुर्भेद। अगला सवाल देखें, कहता है आदि से अंत तक के लिए कौन सा शब्द आएगा, तो हो जाएगा साथियों आधंत हो जाएगा आदि से अंत तक। अगला सवाल देखें, दिशा निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 13 से 16 के लिए कि कहता है इन वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कहता है गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और किस मार्ग को चुना, तो साथियों गांधी जी विश्व शांति के लिए प्रेम और दया मार्ग को चुना, प्रेम और दया मार्ग। अगला सवाल देखें, कहता है आशा का डैश से जीवन के अंधकार को दूर करता है, तो आशा का दीपक जो है साथियों जीवन के अंधकार को दूर करता है, तो इस प्रकार से आपका होगा। अगला सवाल देखें, कहता है शिक्षक का वास्तविक लक्षण या उद्देश्य क्या होगा साथियों, तो शिक्षक का वास्तविक उद्देश्य जो है वो होगा मानव को पूर्णता प्रदान करना। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है मेरी डैश बीमार है, तो मेरी क्या बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है। अगला सवाल देखें, दिशा निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 17 से 19 के लिए कि जिस भाग में त्रुटि होगा वो ABCD दिया गया है ऑप्शन, उस भाग को रंगना है, या फिर जो भाग त्रुटि नहीं होगा तो D आंसर आएगा। त्रुटि हो गया तो होगा तो ABC यानी जिसमें होगा वो, और नहीं होगा तो D। तो प्रश्न इस प्रकार से है कि मैं फल लेने गई थी,
मैं फल लेने गई थी बाज़ार में भारी भरकम भीड़ था। तो भारी भरकम भीड़ था के जगह साथियों यहाँ पर जो है भारी भरकम भीड़ थी होगा। तो आपका जो है बी ए विकल्प जो है गलत हो रहा है, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल देखिए। कहता साहित्य और समाज में घोर संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और साहित्य के बिना समाज की कल्पना बेकार है। कहता है इसमें किस भाग में यानी कि कहाँ पर त्रुटियाँ हैं। तो साथियों यहाँ जो है साहित्य और समाज में गहरा संबंध है, घोर संबंध के जगह क्या होगा साथियों, गहरा संबंध है। यहाँ पर जो है घोर के जगह क्या होगा, गहरा संबंध है। तो आपका जो है साथियों विकल्प नंबर ए में ही गलत हो रहा है। अगला सवाल देखें। कहता है मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया। तो साथियों मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया, यहीं पर तो जो है आंसुओं से भीग गया होगा, मेरी रुमाल भी आंसुओं से भीग गया। तो आपका जो है विकल्प यहाँ पर जो है त्रुटि हो रही है सी नंबर में। अगला सवाल देखिए। दिशा निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 20-22 के लिए, 20 से 22 के लिए कि दिए गए शब्दों के लिए यानी कि कहता है इसके विलोम को चुनना है। पक्ष का विलोम क्या होगा साथियों, तो ये तो आपको पता है, पक्ष का हो जाएगा विपक्ष। लौकिक का साथियों विलोम क्या हो जाएगा, तो लौकिक का हो जाएगा अलौकिक। अगला सवाल कहता है अनुरक्ति का, तो अनुरक्ति का विलोम हो जाएगा विरक्ति। अगला सवाल देखें। कहता है प्रश्न संख्या 23 से 25 तक के लिए कि दिए गए शब्दों के पर्याय अर्थात समानार्थी शब्द को चुनना है। धरती का साथियों समानार्थी शब्द या पर्यायवाची हो जाएगा भूमि। अगला सवाल कहता है जंगल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा साथियों, तो ये हो जाएगा कानन। अगला सवाल पवित्र का पर्यायवाची हो जाएगा पावन, पवित्र का पावन। अगला सवाल देखें। कहता है प्रश्न ये दिशा निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 26 से 29 के लिए कि प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में से तद्भव शब्द का चयन करना है कि तद्भव कौन सा है। तो साथियों तद्भव जो है इसमें पीरा जो है तद्भव हो जाएगा। अगला सवाल देखें। इसमें कहता है तद्भव, तो साथियों 27 में जो है कौन सा तद्भव हो जाएगा, ये 20 जो है आपका तद्भव है। फिर 28 की बात होगी तो 28 में साथियों घोड़ा आपका तद्भव है। फिर 29 की बात हो जाएगी तो गिरी जो है आपका तद्भव है। और 28 में साथियों बात करें 28 में, तो 28 की बात करें तो यहाँ पर घोड़ा जो है आपका हो जाएगा तद्भव। फिर साथियों 29 प्रश्न की बात करें 29 नंबर की, तो अंधेरा जो है आपका तद्भव है। अगला सवाल देखें। कहता है कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आप पकड़ सकते हैं साथियों जिसमें कोई जाति का बोध होगा नाम का, तो जवान जाति है, बालक जो है जाति है, और मनुष्य जाति होता है लेकिन सुंदर जाति नहीं होता है, तो सुंदर आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखें। कहता है सच स्वचरित्रता, स्वचरित्रता का किस मूल शब्द से बना है। स्वचरित्रता किस मूल शब्द से बना है, तो ये चरित्र से बना है। अगला सवाल कहता है आंसू का बहुवचन साथियों क्या होगा, तो अभी आपने देखा कि आंसू का बहुवचन होता है आंसुओं। अगला सवाल देखें। कहता है सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो सूर्या हो जाएगा। अगला सवाल देखें। कहता है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। अच्छा का प्रयोग विशेषण के रूप में किस शब्द में हुआ है, तो यह स्थान बहुत अच्छा है, यहाँ पर जो है विशेषता बता रहा है, तो यही विशेषण के रूप में है। अगला सवाल कहता है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, तो साथियों संज्ञा के आधार पर किया जाता है। अगला सवाल कहता है देशाटन का अर्थ क्या होता है, तो देशाटन का साथियों अर्थ हुआ कि महत्वपूर्ण स्थानों के ऐतिहासिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थानों का भ्रमण करना और किसी स्थान की संस्कृति भाषा और जीवन दर्शन इत्यादि के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि आपका जो है ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला सवाल देखें। कहता है यथोचित में कौन सी
स्वर संधि है। तो यथोचित में साथियों गुण संधि है। अगला सवाल देखिए, कहता है देशज और विदेशज बीच में योजक करी है तो कौन सा समास? साथियों दोनों पद प्रधान है तो हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला सवाल कहता है रसो उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? तो आश्रय की चेष्टाएं साथियों अनुभाव कही जाती है। अगला सवाल कहता है माधुर्य गुण। तो माधुर्य गुण साथियों किस रस में प्रयोग होता है? तो ये होता है श्रृंगार रस में। अगला सवाल देखें, कहता है साधारणतया लेखन में कौन सी अशुद्धि पाई जाती है? तो अशुद्धि पाई जाएगा साथियों बर्तनी संबंधी अशुद्धि। अगला सवाल देखें, कहता है ट ठ ड ढ वर्णों का प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? तो ये सभी के सभी साथियों ओज गुण से है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से काव्य दोष नहीं है। तो काव्य में कौन सा दोष नहीं है? तो साथियों वह है आपका वाचालत्व गुण जो है काव्य में नहीं होता है, काव्य में दोष। अगला सवाल देखें, कहता है संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो साथियों संचारी भाव 33 होता है। अगला सवाल कहता है जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हो तो समान आसन और संदिग्ध भूतकालों में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो साथियों प्रयोग होता है ने चिन्ह का। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरणीय दृष्टि से शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य है साथियों यही कि सारा राज्य उसकी थाती थी, ये शुद्ध है। अगला सवाल देखें, कहता है योगी का पर्यायवाची साथियों। तो योगी का पर्यायवाची आप जानते हैं तपस्वी होता है। अगला सवाल वे शब्दांश जो किसी शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के पूर्व अर्थ को बदल देते हैं तो वे उपसर्ग कहलाते हैं। अगर अंत में लग जाएंगे तो हो जाएंगे प्रत्यय, और आदि यानी पहले लगा तो उपसर्ग। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण की बात करें साथियों तो यह है मान्यवर, मनवंतर जो है ये स्वर संधि का उदाहरण है। अगला सवाल देखें, कहा गया है साथियों निम्नलिखित में से अवयव का कौन सा भेद जो है नहीं है? तो अवयव का भेद साथियों नहीं है, दिए गए जो है ऑप्शन में देखना है। तो साथियों यह है आपका विचाराधि बोधक जो है ये अवयव का भाग नहीं है, विचाराधि बोधक, जबकि भावाधि बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक होता है। अगला सवाल देखें, 51 से 55 के लिए साथियों कुछ यहाँ पर आपको अनुच्छेद लिखा गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको चुनना है। 51, 52, 53, 54, 55 इस प्रकार से। कहता है मनुष्य एक डैश प्राणी है। तो मनुष्य एक साथियों कौन सा प्राणी होगा? सामाजिक प्राणी होगा। फिर अगला प्रश्न पढ़े, कहता है समाज के सुखी रहने पर ही मनुष्य सुखी रह सकता है, अतः उसे समाज को सुखी रखने की क्या करनी चाहिए? तो समाज को सुखी रखने के लिए साथियों एक प्रकार से जो है वो चेष्टा रखनी चाहिए। तो आपका ये होगा ए नंबर। फिर 53 नंबर में देखते हैं, तो कहता है कुछ लोग कहते हैं कि उसके पास समाज सेवा के लिए समय का अभाव है, वह खोखला डैश है। तो खोखला क्या है साथियों? ये ऑप्शन में आप जो है पढ़ते हैं 53 में। तो खोखला जो है ये उसका क्या है? तर्क है। तर्क जो है ये उसका खोखला है। अगला सवाल देखिए पढ़ें, कहता है यदि हम में समाज सेवा की डैश है इच्छा है तो हम स्थिति में समय निकाल सकते हैं। यानी यदि हम में समाज सेवा की क्या इच्छा है? तो समाज सेवा की क्या इच्छा है साथियों? तो समाज सेवा की जो है आपको अगर प्रबल इच्छा है तो आप समय निकाल लेंगे। अगला फिर देखें, तो लिखा है समय निकाल सकते हैं। इसके बाद कहता है अंतिम में कि इसके लिए दृढ़ डैश शक्ति की आवश्यकता है। तो दृढ़ इसके लिए साथियों दृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होगी। तो दृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता, तो ये आप संकल्प जो है ऑप्शन नंबर
बी में मौजूद हैं। अगला सवाल देखिए अब, दिशा निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 56 से 58 के लिए। यहाँ पर साथियों त्रुटि होगा तो त्रुटि वाले पर घेरा लगाना है, नहीं होगा तो डी नंबर। कहता है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगती है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगती है, अच्छा लगती है नहीं होगा कि अच्छा लगता है। तो आपका यही जो है सी पर जो है गलत हो रहा है। अगला सवाल कहता है अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। तो अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, यहाँ की जगह साथियों क्या होगा, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। तो आपका विकल्प ए ही गलत हो रहा है। अगला सवाल देखें, कहता है विद्यालय में जलपान की उत्तम प्रबंध है। तो विद्यालय में जलपान की उत्तम प्रबंध है कि साथियों जलपान का उत्तम प्रबंध है, यहाँ पर क्या होगा, जलपान की के जगह होगा जलपान का उत्तम प्रबंध है। यही जो है आपका गलत इसी जगह पर हो रहा है, विद्यालय में जलपान का। तो आपका बी यानी कि हो रहा है गलत, तो बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, दिशा निर्देश दिया गया है 59 से 61 के लिए कि दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। 4 विकल्प दिया गया है। कहता है देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए साथियों। तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को जो है उद्धृत रहना चाहिए। अगला सवाल देखें, कहता है डैश साधनों के होते हुए भी वे सुचारू रूप से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो साथियों कहता है डैश साधन होते हुए, तो सीमित साधन रहते हुए यानी कम साधन है फिर भी रहते हुए किसी प्रकार से सुखी जीवन जी रहे हैं, जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अगला सवाल देखें, कहता है महापुरुषों का सबसे बड़ा डैश स्वाभिमान है। तो महापुरुषों का सबसे बड़ा धन जो है स्वाभिमान है। अगला सवाल देखें, प्रश्न संख्या 62 से 64 के लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि दिए गए वाक्य में पर्यायवाची शब्द को चुनना है। पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाता है धरा, और इसी प्रकार से आगे देखें दिन का पर्यायवाची हो जाएगा दिवस। फिर आगे देखें छोटा के लिए हो जाएगा साथियों अनुज, बड़ा के लिए अग्रज। अगला सवाल देखिए साथियों, दिशा निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 65 से 67 के लिए विलोम को चुनना है। अनुरक्त का क्या हो जाएगा, तो अनुरक्त का हो जाएगा विरक्त। अगला सवाल देखें सुख का, तो सुख का विलोम हो जाता है दुख। अगला सवाल देखें आशा का, तो आशा का विलोम क्या हो जाएगा निराशा। अगला सवाल देखिए साथियों, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 68 से 70 के लिए कि दिए गए वाक्यों में एक शुद्ध शब्द है 3 अशुद्ध है। तो 68 में देखिए शुद्ध में यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, ये आपका शुद्ध वाक्य है। अगला सवाल देखें, कहा गया है प्रश्न संख्या 69 में, तो 69 में साथियों शुद्ध जो है वो है आपका कि दिल्ली में हमने बड़ी बड़ी इमारतें देखी है, ये जो है आपका शुद्ध है। अगला प्रश्न देखें 70 नंबर में, कहता है शुद्ध, तो साथियों शुद्ध होगा कि ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, ये आपका जो है सत्य है, ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अगला सवाल देखें, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 71 से 72 के लिए लोकोक्ति है, इनका अर्थ ढूंढना है। जूता चाटना, तो जूता चाटना का साथियों अर्थ क्या हो जाएगा कि जूता चाटना का खुशामद करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखें, कहता है ऊँट के मुंह में जीरा। तो ऊँट के मुंह में जीरा का आशय है साथियों कि ये जो है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। अगला सवाल देखें, कहता है दिशा निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 73 से 75 के लिए कि प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो जिस कार्य को किया जाना असंभव हो उसके लिए कौन सा शब्द आएगा, तो हो जाएगा साथियों असाध्य। अगला सवाल कहता है जिसका विवाह न हुआ हो वो हो जाएगा अविवाहित। अगला सवाल जिसका कोई उद्देश्य न हो तो हो जाएगा वो निरुद्देश्य। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है प्रत्यय मुक्त है।
प्रत्यय मुक्त शब्द है, इसका मतलब कि उसमें परत नहीं है, तो वह शब्द है कुलीन। अगला शब्द कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अन उपसर्ग से बना हुआ है, तो अन उपसर्ग से बना हुआ शब्द अनाचार है। अगला सवाल देखें, कहता है सिर पर भूत सवार होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? सिर पर भूत सवार होना का हो जाएगा धून सवार हो जाना। अगला सवाल कहता है देवासुर में साथियों, तो देवासुर में देवता और असुर है, दोनों विपरीत बात है, तो हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला सवाल देखिए, कहता है इसमें तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम साथियों शब्द जो है वो हो जाएगा आपका गृह। अगला सवाल देखिए, कहता है कृत्य परत से बने शब्द को क्या कहते हैं, तो कृत्य परत से जो है साथियों शब्द बनने वाले हैं वो आपका कृदंत है। अगला सवाल कहता है निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 82 से 84 के लिए प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन करना है। व्याकुल का क्या हो जाएगा साथियों, तो व्याकुल का आपका हो जाएगा यन संधि व्याकुल में। अगला सवाल स्वार्थ में कौन सा संधि, तो स्वार्थ में हो जाएगा साथियों दीर्घ संधि। अगला सवाल देखें, कहता है महोदार्य, तो महोदार्य में साथियों कौन सी संधि होगी, तो ये हो जाएगी वृद्धि संधि। अगला सवाल देखें, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 85 से 88 के लिए कि प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिए जा रहे हैं, रेखांकित वाले शब्द से वाक्य बनाना है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो कहता है ममता कम बोलती है, तो कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, तो कम बोलने वाले को साथियों मितभाषी कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, कहता है वर्ष में एक बार उनके विद्यालय में धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था, तो साथियों वर्ष में एक बार ही मनाया जाता था, तो इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा वार्षिक। वर्ष में एक बार ही मनाया जाता था धूमधाम से, तो इसका हो जाएगा वार्षिक। अगला प्रश्न देखें, कहता है वह कदापि ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किया गया उपकार न माने, तो जो किया गया उपकार उसे न माने, तो उसके लिए कौन सा शब्द आएगा, तो हो जाएगा कृतघ्न। अगला सवाल देखें, दिशा निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 88 से 90 के लिए कि साथियों इसमें कहा गया है कि लोकोक्ति का सही अर्थ निकालना है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इसका अर्थ यही निकल जाएगा कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अगला सवाल देखें, कहता है राम नाम जपना पराया माल अपना, तो राम नाम जपना पराया माल अपना, तो इसके लिए शब्द आएगा कि दूसरों से सहानुभूति रखना। अगला सवाल देखें, कहता है फिसल पड़े तो हर गंगा, फिसल पड़े तो हर गंगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि मजबूरी में काम करना। अगला सवाल देखें, कहता है दिशा निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 91 से 94 के लिए कि नीचे दिए गए प्रत्येक विकल्प में तत्सम को चुनना है, तो तत्सम को चुनना है 91 नंबर प्रश्न संख्या होगा, तो तत्सम आपका जो है चंद्र है दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला सवाल देखिए, कहता है आंसरू है, फिर साथियों पगड़ी है, रेडियो है और कान है, तो ये आपका तत्सम जो है आंसरू हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है चिंता मानसिक तांबा और नैहर में कौन सा जो है, तो इसमें साथियों जो है मानसिक हो जाएगा आपका, जो कि तत्सम है। अगला सवाल देखिए, कहता है यौवन सूरज भीड़ और बस चालक में, कहता है इसमें से कौन सा तत्सम है, तो तत्सम है साथियों सूरज। अगला सवाल देखें, प्रश्न संख्या 95 से 97 में दिशा निर्देश दिया गया है कि मुहावरे का अर्थ निकालना है। अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र ही सहारा। अगला प्रश्न देखें, कहता है अंडे का शहजादा, तो अंडे का जो है साथियों शहजादा ये शब्द किसके लिए आएगा, तो ये आ जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति के लिए। अगला सवाल,
कहता है अंतर के पट को खोलना। तो अंतर के पट को खोलना साथियों ये जो है आपका विवेक से काम लेना हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से सरल वाक्य का चयन करना है। इसमें जो है कौन सा सरल वाक्य है? तो सरल वाक्य है साथियों कि तुमने अपने मित्र को धोखा देकर अपनी तबाही को निमंत्रित किया है। तो ये आपका जो है कहता है सरल वाक्य, तो सरल वाक्य है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का जो है चयन करना है। ऐसा कौन सा वाक्य है जो है संयुक्त वाक्य है? तो साथियों वो हो जाएगा डी कि शहरों में जाओ तो वहाँ पूर्णतः पश्चाताप सभ्यता का साम्राज्य है। तो यही आपका जो है सही है। अगला सवाल, कहता है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। तो मिश्र वाक्य साथियों वही है कि वही ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी जान पर खेलकर भी तुम्हारी रक्षा की। तो ये वाक्य जो है मिश्र वाक्य है। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।